Hello and welcome or welcome back to the YouTube channel of Friends Als. Today we have a cue card that is related to speaking. It is a part 2. Okay, let us first of all have the question. सबसे पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं. टॉक अबाउट एन एनर्जेटिक पर्सन यू नो. तो यहाँ पे एनर्जेटिक का मतलब है कि जिसमें बहुत सारी एनर्जी हो, जो कि काम को चुस्ती फुर्ती से करे. पॉइंट्स हमको दिए गए हैं. हु इज द पर्सन, व्हाट ही और शी डज, तो वो कौन है, वो क्या करते हैं. व्हाई डू यू लाइक हिम और हर, तो आप उनको पसंद क्यों करते हैं. तो देखिए, स्पीकिंग के केस में आप जब स्पीकिंग देने जाते हैं, नॉर्मली ये 1-on-1 आपकी एग्जामिनर के साथ इंटरव्यू टाइप होता है. हालांकि ये इनफॉर्मल कन्वर्सेशन टाइप होता है, इसको पूरी तरह से फॉर्मल टाइप नहीं लिया जा सकता और इंटरव्यू भी नहीं लिया जा सकता. ये सिर्फ आपकी लैंग्वेज का टेस्ट होता है, आपकी नॉलेज का नहीं. नो डाउट लैंग्वेज से रिलेटेड वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, इनकी नॉलेज का टेस्ट तो होता ही है. तो जनरल टॉपिक्स दिए जाते हैं बिल्कुल आपको इसी तरह से. तो पार्ट 1 में नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, हॉबी से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, आपसे वर्क से रिलेटेड एंड सो ऑन. पार्ट 2 में हमारे पास ऐसा ही एक क्यू कार्ड आ जाता है जिसमें आपको 1 मिनट प्रिपेयर करने के लिए, और बाद में एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एट स्ट्रेच माने कि लगातार आंसर करें, और उसमें वो चेक करते हैं कि आप किस हद तक चारों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं और आपका स्पीकिंग में बैंड स्कोर क्या है, लेवल क्या है. तो पार्ट 3 जो होता है वो नॉर्मली जनरली रिलेटेड टू क्यू कार्ड होता है, बट वो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वो आपको मौका देता है कि आप अपने आंसर को इलाबोरेट कीजिए. वो हम बाद में स्टडी करेंगे. फिलहाल हम पार्ट 2 क्यू कार्ड पे फोकस करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास हम इसको मॉडल आंसर लेंगे, बाद में हम इससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी है उसको स्टडी करेंगे. अभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप आपके, तो क्लास में काफ़ी बार स्टूडेंट्स आके पूछते हैं कि इन द स्पीकिंग एग्ज़ाम जब हमें क्यू कार्ड दिया जाता है तो हमें 1 मिनट प्रिपेयर करने के लिए दिया जाता है, बट हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, हम अंडर स्ट्रेस होते हैं, एग्ज़ामिनर हमारे सामने होता है और हम 1 मिनट को यूटिलाइज कैसे करें. तो उसके लिए मैं हमेशा ही सजेस्ट करता हूँ कि आप फोकस कीजिए बुलेट पॉइंट्स पे. यहाँ पे 3 से 4 बुलेट पॉइंट्स दिए रहते हैं जो आपका क्यू कार्ड होता है. तो उस केस में आपने उनको एक क्वेश्चन नहीं कंसिडर करना, वो आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट करेंगे. आपको क्वेश्चन जिस पे लिखा होता है पेपर, उसके साथ एक रफ शीट दी जाती है और एक पेंसिल दी जाती है. आप उन 3-4 क्वेश्चंस को अलग अलग क्वेश्चंस कंसिडर कीजिए और ऐसा सोचिए कि आपको उनको 1 और 2 वर्ड में आंसर करना है. बाद में आप एलाबोरेट तो कर ही लेंगे, बट आपको अपना आंसर शुरू करने से पहले ये डिसीजन लेना होगा कि आप कौन से टॉपिक के पे बोलने वाले हैं. लाइक यहाँ पे टॉपिक है एनर्जेटिक पर्सन, तो एटलीस्ट आप डिसाइड कर लीजिए कि आप किसके बारे में बोलने वाले हैं, वो क्या करते हैं और वो कैसे एनर्जेटिक हैं, और आपको कैसे पता चला कि वो एनर्जेटिक हैं और आप उनको पसंद क्यों करते हैं. तो ये 1 मिनट को अगर आप इस तरह से यूटिलाइज करेंगे तो जब आप आंसर करेंगे क्यू कार्ड को, नो डाउट आप रिव्यू कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को और अपनी रफ शीट को, और एक बढ़िया आंसर जो स्ट्रक्चर्ड आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपके सीसी का 1/4 स्कोर रहता है और प्रोनाउंसिएशन का भी 1/4 रहता है, तो आप एक बढ़िया आंसर प्रिपेयर कर पाएंगे. एंड बिलीव मी, आई हैव सीन फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि स्टूडेंट्स वोकैबुलरी को ज़्यादा बढ़िया अप्लाई कर पाते हैं अगर वो एडवांस में प्रिपेयर कर लेते हैं कि उनको किसके बारे में बोलना है और क्या बोलना है. बिकॉज इंग्लिश बाद में आएगी, पहले कंसेप्ट आएगा. अगर क्यू कार्ड कोई और है, कुछ क्वेश्चन और है, और आप अपना कोई रेटिफाइड जो कि आपने रट्टा लगाया हुआ था आंसर, आप उसको बोल के आ रहे हैं, तो उम्मीद मत कीजिए कि आपका एक अच्छा बैंड स्कोर आएगा.
या फिर आप 6.5 या 7 को स्ट्राइक कर पाएंगे। तो इस केस में हम शुरू करते हैं आपके मॉडल आंसर से। तो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय मदर who is an energetic person. She is, in fact, a housewife turned entrepreneur. ओके, कॉमा डालने का यहाँ पे मकसद क्या था कि आप हायर लेवल अपनी प्रोनाउंसिएशन को शो कर पाएँ। जब आपका फुल स्टॉप आ जाए आप रुक जाइए, बट जब कॉमा आ जाए तो आप ब्रीफ पॉज लीजिए। तो जैसे कि मैं आपको इस लाइन को बोल के दिखाऊंगा, शी इज इन फैक्ट अ हाउसवाइफ टर्न्ड एंटरप्रेन्योर। तो वो एक हाउसवाइफ से एंटरप्रेन्योर बनी है। राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, आई हैव सीन हर परफॉर्म अ नंबर ऑफ चोर्स टायरलेसली। तो मैंने अपने बचपन से ही देखा है कि वो बहुत सारे चोर्स, क्या होता है चोर्स, होता है डेली हाउस वर्क्स लाइक डूइंग द डिशेस, डूइंग लॉन्ड्री, ये सब क्या है आपके चोर्स हैं, CHORES। टायरलेसली मतलब कि बिना थके, इसीलिए तो हम बोल सकते हैं कि वो एनर्जेटिक है। ये आप सभी आपके टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी की तरफ जा रहा है। सच एज housework like doing dishes, laundry and taking care of the entire family. Very important। तो यहाँ पे हमने पूरी लाइन पे बना दिया। अभी हमने प्रूफ दे दिया कि कैसे वो एनर्जेटिक हैं, क्योंकि पहले हमने बताया कि वो हाउसवाइफ से एंटरप्रेन्योर बनी है। और राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि वो तकरीबन सारे चोर्स, कई सारे रोजाना के काम बिना थके करती हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल भी दे दिया, डूइंग डिशेस, लॉन्ड्री एंड टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर फैमिली। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी नेक्स्ट लाइन देखिए, मैं प्रूफ देने के लिए यूज करता हूँ वाउच फॉर। अभी वोकैबुलरी में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल आंसर को ले लेंगे। I can vouch for the fact that she is the only early bird in my family. Very important, early bird वो होता है जो सुबह जल्दी उठता है। तो मैं वाउच फॉर का मीनिंग होता है कि मैं गारंटी करता हूँ, मैं ये गारंटी देता हूँ इस तथ्य के लिए कि वो ही हैं जो सबसे जल्दी घर में उठते हैं। As during my school days, she used to wake up even before 4 AM. एज हमारा बिकॉज की तरह यूज होता है रीज़न देने के लिए, क्योंकि वो स्कूल में, जब मैं स्कूल पढ़ता था तो 4 बजे से भी पहले उठ जाती थी। एंड आई यूज टू हैव टी मेड बाय हर इन द अर्ली मॉर्निंग। और मैं भी अर्ली मॉर्निंग में, सुबह में, जल्दी सुबह में चाय पीता था, जो कि वो मुझे बना के देती थी। दोबारा हम इस पार्ट को एक बार रीड करके देख लेंगे। I can vouch for the fact that she is the only early bird in my family, as during my school days she used to wake up even before 4 AM and I used to have tea made by her in the early morning. Next हम continue करेंगे हमारे आंसर को। अनदर प्रूफ ऑफ हर एक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट। हम देखिए यहाँ पे भी कनेक्टर की वैल्यू है, क्योंकि फिर भी आपका सीसी का पार्ट रह जाता है, आ जाता है, उसके बेसिस पे स्कोरिंग होती है। तो ये जो मोर ओवर फर्दर मोर की बजाय ये जो नेचुरल कनेक्टर्स होते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो अनदर प्रूफ ऑफ एक्टिविटी, हर एक्टिविटी, तो उसकी जो उनकी जो एक्टिव लाइफस्टाइल है उसका अनदर प्रूफ है। I received when she opted for a side business of knitting woolen clothes. अभी knitting woolen clothes, knit होता है बुनना, woolen clothes because of high demand in my area। तो मेरे को उनके एनर्जेटिक होने का दूसरा प्रूफ मिला जब उन्होंने उन्होंने चुना कि opt for is to select, to choose, एक साइड बिजनेस की वो कोटियाँ बुनिया करेंगी, लाइक वूलन क्लोथ्स की बुनती करेंगी। बिकॉज ऑफ ह्यूज डिमांड इन एरिया, क्योंकि मेरे एरिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है, एस्पेशली ड्यूरिंग द विंटर सीजन लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर उन्होंने ये शुरू किया क्योंकि हाई डिमांड है विंटर सीजन में। एक बार दोबारा से इस लाइन को ले लेंगे। अनदर प्रूफ ऑफ हर एक्टिविटी आई रिसीव्ड
when she opted for a side business of knitting woolen clothes because of huge demand in my area, especially during the winter season last year. नेक्स्ट लाइन, शी स्टार्टेड विद 2 जॉब्स अ डे। अभी जहाँ पे जॉब्स का मीनिंग होता है कि लाइक आप वूलन कोई भी क्लोथ निट कर रहे हैं, वो दिन में 2 क्लोथ्स ले लेती थी कि आज मुझे इसको कंप्लीट करना है, तो उनको दिन में 2 जॉब्स आ जाती थी, ऐसा भी बोल सकते हैं कि उनको काम आने लगा। But now with the help of machines and other 2 hired hands, very important, hired hands होते हैं जो कि employees होते हैं, हम उनका synonym यूज करते हैं, राइटिंग में भी यूज आप कर सकते हैं। She is able to knit more than 20 a day, तो रोज की रोज वो एक दिन का 20 से ज़्यादा क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स को निट कर लेती है। निट होता है कि उनको बुनना। तो लाइन को ले लेंगे दोबारा से, she started with 2 jobs a day, but now with the help of machines and the other 2 hired hands, she is able to knit more than 20 a day। बहुत ही ज़्यादा कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। अगेन, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। कंटिन्यू करते हैं। शी ऑलवेज हैज़ अ स्माइल एंड इज़ काइंड टू अदर्स। अभी वो हमेशा खुश रहती हैं और दूसरों के प्रति काइंड हैं। सेवरल टाइम्स आई हैव सीन हर हेल्पिंग द पुअर एंड नीडी। काफ़ी बार मैंने देखा है कि वो गरीबों की मदद करती हैं। सेवरल टाइम्स आई हैव सीन हर हेल्पिंग द पुअर एंड नीडी। अभी हम कंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ पे एक ईडियम फिट होता है। मैं स्टूडेंट्स को नॉर्मली गाइड करता हूँ कि सपोज आप अपना आंसर एंड करने लगे हैं तो एग्जामिनर को आप एक सिग्नल दे दीजिए कि मैं अपना क्यू कार्ड एंड करने लगा हूँ। ऑल इन ऑल कॉमा, माई मदर इज़ एन एनर्जेटिक पर्सन एंड आई एम प्राउड ऑफ हर। तो ऑल इन ऑल हमने बोला कि मेरी मदर है जो कि एक बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है और मुझे मान है, मुझे आई एम प्राउड ऑफ हर। तो यहाँ पे इस केस में हम सिंगल गो में आपको कैसे एग्ज़ाम में बोल के आना है अपना क्यू कार्ड, तो उस चीज़ को ले लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, टॉक अबाउट एन एनर्जेटिक पर्सन यू नो, हु इज द पर्सन, व्हाट ही और शी डज, व्हाई डू यू लाइक हिम और हर। तो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय मदर, हु इज एन एनर्जेटिक पर्सन। She is in fact a housewife turned entrepreneur. Right from my childhood, I have seen her perform a number of chores tirelessly, such as housework like doing dishes, laundry, and taking care of the entire family. I can vouch for the fact that she is the only early bird in my family, as during my school days, she used to wake up even before 4 a.m. and I used to have tea made by her in the morning. Another proof of her activity I received when she opted for a side business of knitting woolen clothes because of huge demand in area, especially during the winter season last year. She started with 2 jobs a day, but now with the help of machines and other 2 hired hands, she is able to knit more than 20 a day. She always has a smile and is kind to others. Several times I have seen her helping the poor and needy. All in all, my mother is an energetic person and I am proud of her. Very important. So जब भी आप ऐसे मॉडल आंसर को स्टडी करते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। आप 100% एकदम से नहीं कर पाएंगे, बट विद द टाइम, जैसे टाइम पास होगा, आप जैसे रिवाइज करेंगे तो नो डाउट आप 60-70% भी वोकैबुलरी का लेवल, सेंटेंस स्ट्रक्चर का कर पाएँ तो आप अपना एक अच्छा बैंड स्कोर हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करते हैं, आप 1 मिनट को प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं, कैसे आप प्रिपेयर करेंगे और आप एक बढ़िया क्वालिटी वोकैबुलरी जिसमें आप ईडियम्स वगैरह, इनफॉर्मल लैंग्वेज, स्लैंग वगैरह यूज़ करके एक आंसर को स्पीकिंग में बोल के आते हैं, तो नो डाउट सपोज आप 5.5 पे स्टक कर रहे हैं तो आपको 6 पे जाना है, जो आप 6.5 पे स्टक कर रहे हैं आपको 7 पे जाना है। तो ये आंसर आपके लिए सफिशिएंट है, आप इसको मग अप कर सकते हैं।
जो कि मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप रेटिफाई करेंगे तो आपको वहाँ पे डर ज़्यादा लग रहेगा कि कहीं मैं गलती ना कर लूँ। उससे बेहतर है कि आप इसको सीखें और सेंटेंस फॉर्मेशन अपनी रखिए, वोकैबुलरी को आप सामने रखिए, चंक्स को, फॉर एग्जांपल एन अर्ली बर्ड। तो इस क्यू कार्ड से रिलेटेड आप खुद सेंटेंस बनाएं और अपने आंसर में उसको यूटिलाइज करें। अभी फाइनली हम वोकैबुलरी को देख लेंगे, रिव्यू कर लेंगे जो कि हमने क्यू कार्ड में यूज की है। अ हाउसवाइफ टर्न्ड एंटरप्रेन्योर। तो टर्न्ड का मतलब होता है कि वो हाउसवाइफ थी और उससे सिर्फ हाउसवाइफ ही थी, घर का काम करती थी और उसके बाद वो एक एंटरप्रेन्योर बन गई। राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे बचपन से ही। सीन हर परफॉर्म अ नंबर ऑफ चोर्स, तो देखा है कि वो काफ़ी सारे घर के काम करती थी। चोर्स के बारे में हम पहले बात कर सकते हैं। चोर्स इक्वल टू जनरल डोमेस्टिक वर्क, स्मॉल टास्क। टायरलेसली, अभी हम एनर्जेटिक वर्ड बोलते हैं किसी के लिए तो ये ऑब्वियस है कि हम कह सकते हैं कि वो थकते ही नहीं हैं, तो हम बोलते हैं टायरलेसली। नेक्स्ट हमारे पास है टेकिंग केयर ऑफ या फिर टेक केयर ऑफ। वेरी इंपॉर्टेंट, वोकैबुलरी के लिहाज से आप इसको यूज कर सकते हैं। वाउच फॉर द फैक्ट दैट, वाउच का मीनिंग मैंने पहले भी बताया कि गारंटी, आई कैन वाउच फॉर द फैक्ट दैट। इसको आप एज इट इज याद कर लीजिए, सिंटेक्स को आप स्पीकिंग में इसको बहुत ही बढ़िया यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप जिस भी बात को पूरे भरोसे से कहना चाहते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस से कहना चाहते हैं, आप बोल सकते हैं कि आई कैन वाउच फॉर द फैक्ट दैट। एन अर्ली बर्ड आपका ईडियम है, इसका मीनिंग होता है कि जो जल्दी उठता है। टू वेक अप इवन बिफोर, तो वेकअप होता है, वेकअप, इसको इकट्ठा आप याद कर लीजिए, प्रपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा आपका। तो उठना, जागना, इससे भी पहले। आई यूज टू मतलब मेरा हैबिट था, मैं ऐसा करता था। अनदर प्रूफ, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इसको कनेक्टर बोला था क्योंकि हम इसको एज अ कनेक्टर ही यूज कर रहे हैं, नेचुरल कनेक्टर यूज कर रहे हैं। अ साइड बिजनेस, तो देखिए एक मेन काम है, जैसे कि अगर वो हाउसवाइफ है, उनको हाउसवाइफ तो घर का काम तो करना ही पड़ेगा, तो वो एक साइड बिजनेस है उनके पास निटिंग का। स्पेशली ड्यूरिंग, स्ट्रेस करने के लिए बहुत ही बढ़िया है कि हम उसको और ज़्यादा एलैबोरेट कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं स्पेशली। स्टार्टेड विद, अगेन आपका प्रपोजिशनल फ्रेज है, ये आपका बहुत ही हेल्प करता है क्योंकि स्टार्ट के साथ हम जब विद लगाते थे तो उसका मीनिंग होता है कि उसके साथ उन्होंने शुरू किया। हायर्ड हैंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, तो हायर्ड हैंड्स मीनिंग जो आप काम पे बंदे रखते हैं, जो लेडीज रखते हैं, एम्प्लॉयज रखते हैं। देखिए जब आपका काम ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको किसी की मदद चाहिए होती है, क्योंकि ऑर्डर्स ज़्यादा हो जाते हैं, आप अकेले आप खुद से उसको फुलफिल नहीं कर पाते, तो आपको हायर्ड हैंड या फिर एम्प्लॉयज की ज़रूरत पड़ती है। एबल टू, एबल टू माने कि कर सकना। द पुअर एंड नीडी, तो पुअर एंड नीडी देखिए मैं पहले भी बात की है कि कुछ को वर्ड एज अ कॉलोकेशन यूज किए जाते हैं और वो इकट्ठे यूज करते हैं हम उन वर्ड्स को, जैसे कि पुअर एंड नीडी। जहाँ पे भी आपको पुअर बोलना है आप एंड द नीडी बोल सकते हैं। फाइनली हमारे पास ईडियम है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल आपका हम हर एक क्यू कार्ड को एंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। ऑल इन ऑल के बाद आप अपना क्वेश्चन कोट कर दीजिए, बहुत ही बढ़िया आप एंडिंग करके आएंगे अपने क्यू कार्ड की। और अगर आपने इस वीडियो से सीखा है, अगर इस वीडियो ने आपको वैल्यू दी है तो ज़रूर लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फ्रेंड्स ऑल्स।